हेलो दोस्तों, आज प्रश्नावली 3.5 क्लास 10 की कवर बनाए हैं। तो इसमें हमने पिछली प्रश्नावली में क्या सीखा था? प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि। लेकिन इस प्रश्नावली में एक विधि और आ गई है समीकरण को हल करने की, जिसका नाम है बज्रग्रहण विधि। ठीक है, और सब पहले जैसा ही है। पहला सवाल कह रहा है कि अद्वितीय हल है या कोई हल नहीं है, या अपरिमित रूप से अनेक हल है। यदि अद्वितीय हल है तो उसे बज्रग्रहण विधि से हल कीजिए। ठीक है, चलो अपन करते हैं। 3.5 प्रश्नावली। केवल उसने ये पूछा है कि यदि अद्वितीय हल है तो बस बज्रग्रहण विधि से करना है, वरना कुछ भी उस सवाल को आगे नहीं बढ़ाना है। ठीक है, प्रश्नावली। प्रश्नावली 3.5। ठीक है, पहला सवाल है। पहला सवाल इसमें साफ नहीं दिखाई दे रहा। चलो दूसरा सवाल करते हैं। ठीक है, पहला इसमें साफ दिखाई नहीं दे रहा। दूसरा सवाल देखो। 2x प्लस वाई बराबर 5 और एक है 3x प्लस 2y बराबर 8। ठीक है, ये है अपना सवाल। ठीक है, तो इसमें क्या करना है? इससे पहले अपन को समीकरण में बदलना है। अभी क्या बहुपद है। ठीक है, इससे पहले समीकरण में बदल देंगे। समीकरण में बदल पहले से 2x प्लस, अच्छे से देखो, 2x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। ठीक है, ये समीकरण 1 दे दिया। और 3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0, इसे समीकरण 2 दे दिए। ठीक है, अब इसे पहले ये देखना है कि इसका अद्वितीय हल है या नहीं है। यदि अद्वितीय हल हो तो उसे बज्रग्रहण विधि द्वारा हल करना है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले चेक करते हैं। ठीक है, तो अद्वितीय हल हो तो इसमें क्या करते हैं? a बटे a डैश बराबर b बटे b डैश और बराबर c बटे c डैश से चेक करते हैं। ठीक है, तो a बटे a डैश का मान लिखना है 2/3 बराबर माइनस वो 1/2 वो प्लस का 1/2 बराबर माइनस 5/-8, यानी ये बराबर नहीं है। ठीक है, ये प्रतिच्छेद हुए, अतः यह युग्म, यहाँ पर लिख देना आगे, अतः यह युग्म, आगे ना लिखना, अतः यह युग्म प्रतिच्छेदी है। ठीक है, प्रतिच्छेदी है, अतः इसका एक अद्वितीय हल होगा। इसका एक अद्वितीय हल होगा। ठीक है, अब इसका एक अद्वितीय हल होगा। ठीक है, तो उसने क्या कहा था? जिसका अद्वितीय हल है तो उसे बज्रग्रहण विधि द्वारा हल करेंगे। ठीक है, अब इसका अद्वितीय हल है तो इसे बज्रग्रहण विधि से हल करते हैं बगल में साइड में। ठीक है, यहाँ लिखेंगे बज्रग्रहण विधि से। ठीक है, बज्रग्रहण विधि में क्या है? बज्रग्रहण विधि क्या है? इसमें ऐसे दो पक्षों का गुणा करना है। जैसे हमें सबसे पहले ए सवाल है। ठीक है, तो इसमें शुरुआत कहाँ से करना है? जैसे x है। ठीक है, x की बटे में क्या करना है? जैसे x को किन किन मानों के बीच में लेना है? यहाँ y बटे 20 से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो 20 से स्टार्ट करेंगे। y के बगल में कुछ नहीं है, एक माना जाएगा, एक। और y नीचे, y दूसरे के नीचे बटे यहाँ पर 2 लिख लेंगे। ठीक है, और -5 -8। ठीक है, इसे क्या है? x के बटे में लिखेंगे। ठीक है, अब जस्ट इसके, अब a हो गया, फिर ये हो गया। अब पहला वाला लिखना है। ठीक है, तो
दूसरा हो गया, फिर तीसरा पद लिख लिया। अब पहला पद लिखना है, दो वाई के में यहाँ पर पहले लिख लो 2/2 3, और अब इसके बाद पहला पद हो गया, दूसरा पद जो फिर वही लिख लेना है 1/2। ठीक है, यहाँ पर वाई लिख दो, यहाँ पर 1 लिख दो। ठीक है, 1 लिख दो यहाँ पर। अब क्या करना है, अब इसका मतलब क्या है, बज्र गुणनखंड, यानी अब इसका गुणनखंड करना है। ठीक है, इसका इससे गुणा करना है और इसका इससे गुणा करना है। ठीक है, इसी में इसका इससे गुणा और इसका इससे गुणा, इसमें भी इसका इससे गुणा करेंगे, इसमें भी इसका इससे गुणा करेंगे। ठीक है, अब x की बटी में क्या है, a है x की बटी में। ठीक है, ये y की बटी में, ये 1 की बटी में है। ठीक है, तो अब क्या करना है, अब यहाँ पर लिखो x, अब इसका गुणा करो, एक का गुणा 8 में करो 8, फिर माइनस करेंगे, 2 का गुणा -5 में करेंगे, 2 गुणा -5। ठीक है, इतना करेंगे। अब इसके बाद बराबर बराबर करेंगे। ठीक है, बराबर का चिन्ह लेंगे, तो y के बटे में लिखेंगे, y के बटे में क्या, -5 और प्लस का 3, -5 गुणा 3, फिर माइनस करेंगे, फिर करेंगे -8 गुणा 2, यहाँ पर -8 गुणा 2। ठीक है, और फिर बराबर करेंगे। अब 1 के बटे में लिखेंगे, 1 के बटे में क्या लिखना है, 2 गुणा 2 माइनस 2 गुणा 2 माइनस 3 गुणा 1, 3 गुणा 1। ठीक है, अब क्या, अब सीधा डायरेक्ट गुणा कर देंगे इसका, और बराबर बराबर में है तो बस ज़्यादा कठिन नहीं होगा। x/8 माइनस यहाँ है, माइनस यहाँ है, प्लस हो जाएगा 8 10। ठीक है, 10 कैसे आएगा, माइनस का 10, माइनस प्लस हो जाएगा। हाँ ठीक है, अब यहाँ पर बराबर करेंगे, y का मान, y के नीचे क्या आएगा, -15 माइनस का कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16, वही माइनस का। ठीक है, और फिर बराबर में 1/4 -3। ठीक है, 4 -3 आ गया। यहाँ पर कुछ गड़बड़ी है क्या, 1/2 -5/-8, अब इसका गुणा 8 माइनस 2 गुणा -5 -10, 8 माइनस 5, 8 माइनस का 10 कितना आएगा, 8 प्लस 2, यहाँ पर आएगा -2, जो यहाँ पर पूरा घटाने पर -2 आएगा। ठीक है, और यहाँ पर माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन चिन्ह माइनस का रहेगा। ठीक है, यहाँ पर भी ऐसा ही था, माइनस दोनों प्लस हो गए, लेकिन चिन्ह हमेशा माइनस का रहेगा। ठीक है, और इसमें क्या है, इसमें भी माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन चिन्ह हमेशा माइनस का रहेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, माइनस प्लस हो गया, चिन्ह माइनस का, माइनस, अरे यार इसे y/-15 -16। ठीक है, अब इसे सॉल्व करने पर, 1 मिनट, तभी तो सोचिए सवाल गलत क्यों है, जो हमने किया है ना वो शुरू में गलत हो गया थोड़ा। कहाँ, हाँ यहाँ पर 1 गुणा -8 है, यहाँ पर -8 होना था, और हमने क्या कर दिया, +8 कर दिया। ठीक है, तो अब इसका गुणा करेंगे, ठीक है, तो x/-8 और माइनस प्लस हो जाएगा, +10। ठीक है, अब बराबर y/5 की 15 -15 माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे, दोनों का गुणा हो जाएगा, +16 बराबर 1/4 -3। ठीक है, दोनों का गुणा कर दिया।
ठीक है। अब x बटे 2 आ गया बराबर y बटे 1 आ गया और बराबर 1 बटे 1 आ गया, ठीक है। अब x बटे 2 को 1 बटे 1 के बराबर करेंगे, क्या आएगा, x बराबर 2 आ जाएगा और y बटे 1 को 1 बटे 1 के बराबर करेंगे, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो y बराबर 1 आ गया, ठीक है। अभिष्ट हल है, यही अभिष्ट हल है, यही अभिष्ट हल है, ठीक है। ठीक है, सबसे पहले इसमें क्या करना है, इसमें सबसे पहले अपन को चेक करना है या अपरिमित रूप से अनेक हल है या कोई हल नहीं है या अद्वितीय हल है। यदि अद्वितीय हल है तो उसे बज्रगुणन खंड विधि द्वारा ऐसे हल करेंगे। और बज्रगुणन खंड विधि क्या है, बज्रगुणन खंड विधि वह विधि है जिसमें दोनों के गुणा करते हैं, ठीक है। पहले मतलब कि y की वैल्यू से चालू स्टार्ट करते हैं, y की वैल्यू फिर अचर पद फिर x की फिर y पे चालू करते हैं, y पे ही खत्म करते हैं, ठीक है। इसके बाद इसे x के बटे में लिख लिया, दूसरे का गुणा किया उसे y के बटे में और तीसरे का गुणा किया उसे 1 के बटे में लिख लिया, फिर तरिया गुणा कर दिया पूरे में, ठीक है। फिर इसके बाद x और y के मान निकल आएंगे बराबर करने पर। तीन पक्ष हैं, कोई ना कोई पक्ष को बराबर करो तो x और y के मान निकल आएगा, ठीक है। अब इसका एक क्वेश्चन हो, देखो इसका एक क्वेश्चन तीसरा भी किताब में थोड़ी प्लस माइनस जो चिन्ह है ना वो समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए चौथा सवाल कर पा रहे हैं, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, एक से सवाल है फिर आप कर लेना, जैसे तीसरा सवाल है तो इसमें 3/2, हाँ इसमें अपरिमित रूप से अनेक हल है। तीसरा सवाल है ना जो, इसमें अपरिमित रूप से अनेक हल है तो इसमें बज्रगुणन खंड विधि करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सीधा लिख देना है। तीसरा सवाल आएगा तो इसमें सीधा लिख देना अपरिमित रूप से अनेक हल है, ठीक है। इतना बस कर देना और छोड़ देना है। अब चौथा सवाल देखो, चौथा सवाल कह रहा है x - 3y - 7 बराबर 0, ठीक है। और 3x प्लस 2y 3x - 3y -15 बराबर 0, ठीक है। माइनस सवाल को बहुत हिसाब से बोर्ड पे लिखना पड़ता है, ये कोई एक चिन्ह प्लस या माइनस कर हो गया तो पूरा सवाल ही खराब हो गया, ठीक है। इसे समीकरण 1 डाल दो या ना भी डालो तो भी चलेगा, ठीक है। पहले इसे क्या करते हैं, पहले इसमें चेक करते हैं, यदि अद्वितीय हल है तो फिर इसे बज्रगुणन खंड विधि से हल करेंगे, वरना यहीं पर छोड़ देंगे इसे, ठीक है। अब इसमें देखना है a बटे a डैश से तुलना करना है, a बटे a डैश बराबर b बटे b डैश बराबर c बटे c डैश, ये तुलना करने पर, ठीक है। अब तुलना करो, अब एक के बटे में क्या है, 1/3 बराबर -3 बटे -3 बराबर -7 बटे -15, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस से माइनस कटा, माइनस से माइनस गया, 3 से 3 गया, 7 एकम 7, 7 पना 35, ठीक है। इसका 1/3 बराबर नहीं है, 1/1 बराबर नहीं है, 1/5, ठीक है। इसका भी अद्वितीय अपरिमित, इसका भी अद्वितीय हल है, ठीक है। इसका एक अद्वितीय हल है, यह इसका एक अतः इसका एक अद्वितीय हल है। जब इसका एक अद्वितीय हल है तो उसे बज्रगुणन खंड विधि द्वारा हल भी करना होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं तुलना करने पर, ठीक है। बोर्ड में ज़्यादा जगह नहीं इसलिए साफ कर दें। अब बज्रगुणन खंड विधि से, अब बज्रगुणन खंड
विधि से, ठीक है। अब इसे बच गुणनखंड विधि से क्या करेंगे, एक्स पहले हमने पिछले सवाल में क्या बताया था, y के जो अचर मान है, y के जो मान है वहाँ से शुरू करना है, y के फिर अचर पद के फिर x के फिर y पर ही खत्म करना है, ठीक है। तो जैसे सबसे पहले -3 यहाँ लिखा, उसके बटे में भी -3 है तो -3 यहाँ गया, फिर -7 है, फिर -15 है, फिर इसके बाद x पे आ गए, x पे क्या है 1/3 है, 1 है नीचे 3 है, और फिर भी y पर ही खत्म करना है, फिर -3 है, ठीक है। इसे x के बटे में लिखना है, इसे y के बटे में लिखना है, इसे 1 के बटे में लिखना है, ठीक है। आगे समझ में। अब इसके बाद त्रिय गुणा करना है, इसका यहाँ पर 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 गुणा करना है, इसका यहाँ पर, इसका भी यहाँ पर, ठीक है। अब x के बटे में गुणा करना है, ठीक है। x के बटे में देखो क्या है, -3 गुणे -15, ठीक है, -3 गुणे -15, ठीक है। अब -3 गुणे -15 सीधा सीधा लिख लो। अब इसके बाद माइनस चिन्ह, ठीक है, माइनस आएगा। अब इन दोनों का गुणा हो गया, अब इन दोनों का करेंगे माइनस करके गुणा करेंगे हमेशा, ठीक है। क्या करेंगे, माइनस करके गुणा करेंगे, बीच में कुछ नहीं है तो माइनस करके गुणा करेंगे, ठीक है। तो -3 गुणा -7, यहाँ पर -3 गुणा -7, ठीक है। अब बराबर का चिन्ह बराबर करेंगे, y के पक्ष के बराबर करेंगे, इसे y के बटे में लिखेंगे, -7 गुणा 3, -7 गुणा 3, फिर माइनस चिन्ह लगाएंगे, -15 गुणा 1, ठीक है, यहाँ पर -15 गुणा 1, ठीक है। अब बराबर 1 के बटे में करेंगे, 1 के बटे में 1 गुणा -3 और 3 गुणा -3, 1 गुणा -3 माइनस 3 गुणा -3, ठीक है। समझ में तो आ रहा होगा ना। अब क्या करना है, अब डायरेक्ट गुणा कर देना है, ठीक है। कोष्टक के अंदर का पहले गुणा करेंगे, लेकिन चिन्हों को हमेशा ध्यान में रखकर, क्योंकि चिन्ह ही यहाँ पर सब कुछ बिगाड़ देते हैं, ठीक है। तो x के बटे में करेंगे -3 वो -3 गुणा -5, 15 थी 45, लेकिन यहाँ पर क्या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 45 माइनस 7 7 दूनी 14 7 21, यहाँ पर 21, माइनस माइनस दोनों कर रहे, गुणा में हमेशा माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, ठीक है। और माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। और प्लस प्लस तो प्लस ही रहता है, ठीक है। तो 7 21 -21, ठीक है। अब इसे बराबर y के बटे में क्या करते हैं, 7 21 -21, और फिर यहाँ पर माइनस है और एक और माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +15 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। बराबर में 1 के बटे में क्या करेंगे, -3 और इसके बाद माइनस माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। अब इसे एक बार और सॉल्व करेंगे, x के बटे में करेंगे कितना, 21 वो 45 में से 21 का कितना बचा, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 24, बराबर y इसमें 21 में से 15 जाएगा, कितना बचा, 21 में से 15 जाएगा 6 बचा, वो माइनस का y बराबर माइनस का 6 बचा, बराबर 1 के बटे में करेंगे, -3 9 में से -3 जाएगा, कितना बचा है, 6 बचा, ठीक है। अब पहले एक x बटे 24 को 1/6 के बराबर करेंगे, ठीक है। फिर y बटे -6 को 1/6 के बराबर करेंगे। तो सबसे पहले x बटे 24 को बराबर करेंगे 1/6 के बराबर, ठीक है। तो 6 एकम 6 6 चौका 24, x बराबर 4 आ जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह y बटे -6 को 1/6 के बराबर करेंगे, ठीक है। y बटे -6 को 1/6 के बराबर करेंगे, 1 से 1 घटा, y बराबर -1, y बराबर कितना बचा, -1, ठीक है। अब समझ में ना आ रहा हो तो बगल में रख दे रहे हैं,
दिखाई नहीं दे रहा हूँ। x बराबर 4 निकल के आ गया और y बराबर -1 निकल के आ गया। ठीक है, यही अभीष्ट हल है, यहाँ पर लिख देना यही अभीष्ट हल है। ठीक है, यही लिख देना अभीष्ट हल है। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखो। ठीक है, वीडियो को पॉज कर कर लिख लेना, जो भी नोट्स बना रहा हो या समझ रहा हो। अब इसका दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें कह रहा कि ए बी की मान ज्ञात करना है। ठीक है, जो अपना समीकरण दिया है उसमें उसने अचर पद न रखकर ए बी के मान को ज्ञात करने के लिए कहा है। ठीक है, वो भी हम करेंगे। ए बी के मान को ज्ञात करने के लिए कहा है यदि अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। जब अनेक हल हैं तो तीनों मान बराबर हो गए यहाँ पर। ठीक है, तीनों मानों को बराबर करेंगे और ऐसा ही दूसरे का दूसरा क्वेश्चन है। इसमें क्या है, एक इसमें के का मान निकालना है, लेकिन हम सबसे पहले क्या करेंगे दूसरे का पहला देख रहे हैं। ठीक है, दूसरे का पहला देखो, दो एक्स प्लस 3y बराबर 7, a माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई बराबर 3a प्लस बी माइनस 2, ये बी बना है। ठीक है, ठीक है, तो अभी इसे क्या करेंगे, ये भी बना है। अब देखो इसमें क्या करेंगे, इसे हम जैसे इसने कहा है कि अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। यदि अनेक हल हैं तो उसकी स्थिति बनाएंगे हम। ठीक है, यदि अपरिमित रूप से अनेक हल हैं तो क्या करेंगे, 2/a माइनस बी बराबर 3/a प्लस बी बराबर 7/3a प्लस बी माइनस 2। ठीक है, यदि अपरिमित रूप से अनेक हल हैं तो ये इसके बटे में बराबर होगा, इसके बटे का बराबर होगा, इसके बटे का बराबर होगा, यानी दोनों के बटे के बराबर हो जाएंगे। तीनों पक्ष बराबर हो जाएंगे। एक्स ए बटे ए डैश, बी बटे बी डैश और सी बटे सी डैश यहाँ पर बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अभी ये नहीं कहना कि 2/a माइनस बी क्यों लिख लिया, क्योंकि जब भी हम तुलना करते हैं ए बटे ए डैश से तुलना करते हैं। ठीक है, ए बटे ए डैश बराबर बी बटे बी डैश और बराबर सी बटे सी डैश से तुलना करते हैं। ठीक है, सी डैश से तुलना करते हैं, तो इसमें तुलना करो। ए बटे ए डैश क्या है, 2/a माइनस बी और बी बटे बी डैश क्या है, 3/a प्लस बी और सी बटे सी डैश क्या है, 7/3a प्लस बी माइनस 2। ठीक है, आ गया। अब तुम लोग ये भी सवाल करोगे कि सर कि जो इसमें आपने समीकरण नहीं बनाया, यदि आप मान लो कि हमने 7 को इस तरफ कर दिया तो क्या आ गया, -7 आ गया, और इसे भी इस तरफ कर दिया तो पूरे चिन्ह बदल जाएंगे। लेकिन माइनस से माइनस कट भी तो जाएगा यहाँ पर जैसे यहाँ पर माइनस हो गया और यहाँ पर माइनस हो गया, यहाँ पर माइनस हो गया, यहाँ पर प्लस हो गया। ठीक है, तो माइनस से माइनस कट भी तो जाएगा तो पूरे चिन्ह ज्यों के त्यों हो जाएंगे, इसलिए हमने ऐसा नहीं किया। ठीक है, इसीलिए प्लस में रहेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, नीचे के चिन्ह बदल जाएंगे, ऊपर का माइनस का प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, अब एक बार ए बी की मान ज्ञात करना है इसमें। ठीक है, ए बी की मान ज्ञात करना है, ए की और बी की मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब एक बार 2/a माइनस बी को बराबर करेंगे 7/3a प्लस बी माइनस 2 के बराबर। ठीक है,
जैसे देखो 2/a-b बराबर 7/3a प्लस b माइनस 2, इसके बराबर करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये तीनों पक्ष बराबर है ना, तो बराबर किसी के भी बराबर कर सकते हैं जब तीनों बराबर हैं तो। ठीक है, अब इसमें करेंगे त्रियक गुणा। अब इसका त्रियक गुणा करो, 7 का गुणा करो, इसमें 7 का गुणा करेंगे a माइनस बी में, और बराबर बराबर 2 का गुणा करेंगे 3a प्लस बी माइनस 2 में। ठीक है, इसमें करेंगे तो 7a माइनस 7b, 7a माइनस 7b, 7a माइनस 7b बराबर 6a प्लस 6b माइनस 4, 6a, अरे यहाँ पर गलत हो गया, 6a प्लस 2b माइनस 4। ठीक है, आगे समझ में। अब x वाले पद एक तरफ, y वाले पद एक तरफ। ठीक है, जिससे घटाया जा सके हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या करेंगे, अब 7a है, 7a इसे इस तरफ लाएंगे, बराबर किस तरफ लाएंगे, माइनस का 6 माइनस को हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, इसे इस तरफ लेता है और b वाला संगे, ठीक है, b को उस तरफ ले जाएंगे। ठीक है, बराबर 2b प्लस 7b माइनस 4। ठीक है, माइनस 4। अब इसे क्या बचा इसमें, a बचा, a बराबर यहाँ पे 9b हो गया, 9b माइनस 4। ठीक है, तो इसे एक और उस साइड ले जाएंगे तो क्या बचेगा, नहीं एक उस साइड नहीं, इसे पूरी को लाओ, a माइनस 9b प्लस 4 बराबर 0। ठीक है, इसे समीकरण 1 दे दिया। ठीक है, a माइनस 9b प्लस 4 बराबर 0। ठीक है, इसे समीकरण a दे दिया। अब 3/a प्लस, अब क्या करेंगे, यहाँ तक तो सब सही आ गया, एक बार चेक करते रहना। ठीक है, 6 2 1 2 7 2 9 यहाँ तक तो बिल्कुल क्लियर आ गया। ठीक है, अब इसे पक्षांतर किया तो माइनस में आ गया, ये प्लस में आ गया। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक सब सही आ गया। अब क्या करेंगे, 3/a प्लस b, 3/a प्लस b को इसके बराबर करेंगे, 7/3ab माइनस 2 के बराबर करेंगे। ठीक है, यहाँ पर करते हैं। ठीक है, अब इसे क्या करते हैं, 3a प्लस b बराबर 7/3a प्लस b माइनस 2। ठीक है, अब इसके बराबर करते हैं। अब इसके बराबर करो, इसके बराबर करो तो बराबर कर दिया। ठीक है, बराबर तो कर दिया। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें भी 3 गुणा करेंगे, 3 का गुणा करेंगे पूरे में और 7 का गुणा करेंगे इसमें। तो पहले 7 का गुणा करो a प्लस b में। ठीक है, बराबर करेंगे, 3 का गुणा करो 3a प्लस b माइनस 2 में। ठीक है, इसका गुणा कर देंगे, इसका गुणा किया तो क्या है, 7a प्लस 7b, 7a प्लस 7b बराबर 9a प्लस 3b माइनस 6। ठीक है, यहाँ पर आ गया। अब इसमें ही पक्षांतर करो, पक्षांतर करने पर क्या, b को इस साइड लाओ, 7b माइनस 3b बराबर 9a माइनस 7a माइनस 6। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचा, 4b बराबर 7 में से 2a बची माइनस 6। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर करो, क्या करना है, जो भी करना है करो जल्दी। यहाँ पर क्या, पक्षांतर एक बार और पक्षांतर कर दो, 2a माइनस 4b माइनस 6, समीकरण इसे 2 डाल दो। ठीक है, इसे ना डालो, -2 बराबर 0। ठीक है, अब इसमें क्या करो, इसमें 2 कॉमन ले लो, इसमें 2 कॉमन लिया, क्या बचा, 2 कॉमन ले लो इसमें, 2
इसे दो को मैं दो का भाग देंगे इसमें a माइनस 2b माइनस 3 बराबर 0। ठीक है, आ गया a माइनस 2b माइनस 3 बराबर 0। इसे समीकरण 2 डाल दो। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 अब बने हैं केवल। अब यहाँ पर क्या हुआ, समीकरण 1 और b बने हैं। ठीक है, ए और बी, वो 1 और 2 समीकरण बन गए। अब इसे क्या कर सकते हैं, पच गुणनखंड विधि द्वारा कर सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि द्वारा कर सकते हैं और विलोपन विधि द्वारा कर सकते हैं। लेकिन इस प्रश्नावली में पच गुणनखंड विधि को ज़्यादा प्रोबेबिलिटी दी गई। ठीक है, लेकिन हम इसे विलोपन विधि द्वारा कर रहे हैं, वो सरल आसान भी है। ठीक है, फिर ऐसा नहीं करना कि आपने पच गुणन विधि से क्यों नहीं करवाया, इसमें कहा तो नहीं है कि पच गुणनखंड विधि से करो। उसने तो ए बी के मान पूछे हैं, तो ए बी के मान ज्ञात करो बस। समीकरण एक बार समीकरण 2 में से 1 को समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, अब इसमें से घटा दो a माइनस 9b प्लस 4 बराबर 0। ठीक है, a माइनस 2b माइनस 3 बराबर 0। अब इसमें क्या है, घटाने पर, यहाँ पर लिख दो घटाने पर। तो यहाँ पर लिखा घटाने पर, तो चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। तो क्या बचा, एक सेकंड, विलोपन विधि से तो करेंगे, लेकिन इसे पहले बहुपद में ही रहने दो। इसका पक्षांतर कर दो, माइनस का 4 उस बराबर उस पार करो, माइनस का 4 यहाँ पर करो, बराबर में माइनस का 4। ठीक है, इसका बराबर में प्लस 3 करो, बराबर के बाद प्लस 3 करो। ठीक है, 0 की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब घटा दो, a माइनस 9b बराबर माइनस 4 वह a माइनस 2b बराबर का 3। अब यहाँ पर देखो घटाने पर यहाँ पर माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस प्लस कैंसिल हो गया, यहाँ पर प्लस हो गया, माइनस का 7b बराबर माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 7 माइनस 3 माइनस 4 क्या हो गया, माइनस का 7 हो गया। जुड़ जाएंगे लेकिन चिन्ह हमेशा माइनस का रहेगा। ठीक है, माइनस से माइनस कटा, 7 से 7 कटा, b बराबर 1 आ गया। ठीक है, और b का मान समीकरण 1 में रखने पर अब जगह नहीं बची, इसलिए ऊपर कर रहे हैं। यहाँ पर लिख रहा है b का मान समीकरण 1 में रखने पर, b का मान समीकरण 1 में रखिएगा, क्या आएगा, समीकरण 1 ये है। ठीक है, तो a माइनस 9 गुणा 1, b का मान रखना था, b का मान 1 हो गया, बराबर में माइनस का 4। तो a माइनस 9 बराबर माइनस का 4। तो अब क्या करेंगे, इसे इस तरफ ले जाएंगे, प्लस आ जाएगा, a बराबर माइनस 4 प्लस 9, a बराबर 5 आ जाएगा। ठीक है, b बराबर 1, a बराबर 5 और b बराबर 1 आंसर। ठीक है, ए बी के मान उसने पूछे थे, अपने ए बी के मान निकाला है। अब इसका तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरे क्वेश्चन में क्या कहा उसने, इसे प्रतिस्थापन विधि से भी हल करना और पच गुणनखंड विधि से भी हल करना है। ठीक है, और जो जिसे आप अच्छा मानते हो उसके द्वारा करना, तो आप इसे पच गुणनखंड विधि द्वारा कर लेना। पच गुणनखंड विधि हमने सिखा दी, प्रतिस्थापन विधि सिखा दी, विलोपन विधि सिखा दी, तीनों सिखा दी। अब आप इसे हल कर लें। और अब इसका चौथे से आपके कोई क्वेश्चन आएंगे नहीं, यदि आएंगे तो हम बता देंगे। दूसरा क्वेश्चन इसका आने लायक है, दूसरा क्वेश्चन आपको कल करवा देंगे। ठीक है, और कल प्रश्नावली चालू करेंगे 3.6, लास्ट प्रश्नावली बची है 3.6। इसके बाद 4 प्रश्नावली 4 बनेंगे। 4 में क्या है, 4 में समानता श्रेणी है। ठीक है, द्विघात समीकरण है। हाँ 4 में, हाँ द्विघात समीकरण है, लेकिन समानता श्रेणी से रिलेटेड नहीं, इसमें द्विघात समीकरण है। ठीक है, 5 में समानता श्रेणी। ठीक है, कल करेंगे चालू।
3.6